जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अगर आप जेएसएससी का कोई सा भी फॉर्म भरे हैं, चाहे तो कोई सी भी भर्ती, जितनी भी लगभग दर्जनों भर्ती जो कि प्रक्रियाधीन है अभी, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है किसी का भी, चाहे आप इस राज्य के विद्यार्थी हैं या फिर अन्य पड़ोसी राज्य के भी जो जो भी यहाँ जेएसएससी का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम जो चल रहा है, जेएसएससी जो गवर्निंग जो सिस्टम है इसका, वो बिल्कुल ही मतलब इतना ही शर्मनाक मतलब कि सिस्टम है कि आपको जान के भी और समझ के भी ताज्जुब होगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं एक पेपर आर्टिकल, देखिए दिया गया है, और इस पर हमने ऑलरेडी जो है पहले अपडेट भी दिया अपने चैनल के माध्यम से। हमने आपको यहाँ पहले भी अपडेट दिया था एक दिन पहले, और हमने बताया था कि कैसे कोर्ट ने जो है आदेश, कोर्ट का जो आदेश था उसे अनदेखी किया गया था। किसने किया था? तो जेएसएससी ने किया था। और उसके बाद फिर कोर्ट जो है मतलब कहा जाए तो चाबुक अपना जब दिखाती है और बोली कि अध्यक्ष, जेएसएससी के जो अध्यक्ष है, उन्हें कोर्ट में सशरीर मतलब कि फिजिकल रूप से पेश होने के लिए बोला गया था, ठीक है, और अवमानना का भी नोटिस निकाला गया था। तो इस पर जो ही है उसके बाद फिर उसके बाद जो है 29 देखिएगा यहाँ पे, तो 29 नए नोटिस आ गए उसी दिन, सेम डे में, और लगभग लगभग 26 विषयों का जो है रिजल्ट, मुश्किल से ये है जो फैसला, ये जो चीजें जो बोली गई कोर्ट के द्वारा, वो महज 3 घंटे के अंदर वेबसाइट में जो है पूरे 2600 सब्जेक्ट का टीजीटी 2016 का जो मेरिट लिस्ट था, स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। उसके आगे क्या हुआ था, देखिए उसके आगे जो अगला दिन जो है क्या क्या हुआ उसके बारे में समझिए। उसके बाद हम आप लोगों को और भी कुछ चीजें दिखाएंगे, बट यहां पे देखिए क्या दिया गया है। प्रार्थियों ने स्टेट मेरिट लिस्ट में बताई कई त्रुटियां, हाईकोर्ट ने 18 तक मांगी आपत्तियां, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा झारखंड का, यहाँ पे आइएगा व्हाट्स न्यूज सेक्शन में, तो ये जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट देख रहे हैं आप, सारा ये जारी कर दिया गया है, ठीक है। और ये हम अपने वैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ कुछ डाल दिए हैं। और रही बात की जो पेपर जिसका मैं बात कर रहा हूं, ये अगर आपको वैसे अगर चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे डाला जा चुका है। और हमारा जो वेबसाइट, ये जो है मतलब जो चैनल है, व्हाट्सएप का जो चैनल है, उस पर भी जुड़ सकते हैं, वहां भी डाल दिया जाता है, तो वहां भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो ये लिस्ट जो जारी किया गया है, ठीक है, इसमें जैसे बच्चों ने यहाँ पे जो डिमांड किया, जो कि उसके बाद फिर जो सुनवाई हुई 6 तारीख को, जो अध्यक्ष थे वो हाजिर भी हुए। देखिए यहाँ पे जेएसएससी अध्यक्ष सशरीर कोर्ट में, हाई कोर्ट में हुए हाजिर, दिया स्पष्टीकरण, ठीक है। तो ये हाजिर भी हुए, और इसके साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे तो जो प्रार्थी थे, जो मतलब जो कैंडिडेट लोग, जो याचिका करता थे, वो लोग ने कहा कि किसका चयन हुआ, कट ऑफ क्या है, मेरिट लिस्ट से पता नहीं चल पा रहा। ये चीज के बारे में फिर से शिकायत भी किए मतलब कोर्ट के समक्ष। और आपको बताते चले कि 133 अलग अलग याचिका दायर की गई है। आप मान सकते हैं, सोच सकते हैं, 2013 की जो है ये आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बहाली है 9-10 वालों की, और झारखंड का 26,000 टोटल पोस्ट आया हुआ था, और उस टाइम का ये वैकेंसी का जो है ये इतना इतना अभी तक केस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरिट लिस्ट है, जैसे कि एक सब्जेक्ट का हम यहाँ दिखा रहे हैं, हिस्ट्री और सिविक्स का, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारा जो मुझे भी समझ में आया, ऐसे तो मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इस वैकेंसी का, बट फिर भी यहाँ जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, देखिए ये जो है टोटल मार्क्स P2 है, ये टोटल मार्क्स P1 है। टोटल मार्क्स जो था ये P1 पेपर 1 का 200 अंकों में था, 200 अंक में 162 लाइन। ये जो मेरिट लिस्ट है, ये स्टेट वाइज रैंक भी दिया गया है इसमें, यहाँ देखिए स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर 1 नंबर पे ये कैंडिडेट है, ठीक है। इस तरह से 2 3 4 करके इस तरह से नीचे तक। यहाँ क्या देखिएगा आप कि टोटल मार्क्स ये जो था P2 पेपर 2 का, ये 300 अंकों में था, तो 288 नंबर ये कैंडिडेट लाया है। चलिए ठीक है, बट एक तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम दिखा कि जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स झारखंड के हैं, मतलब उन लोग का चयन कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो डोमिसाइल नहीं रखते हैं झारखंड का, उन लोग का ज़्यादा हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब ये कैंडिडेट देखिए, जैसे कैटेगरी इनका EBC 1 है, ठीक है, EBC 1 में जब ये कैंडिडेट है तो भाई इनका मार्क्स देखिए कितना है, 282 है, ठीक है। और
यहां पे देखिए अनरिजर्व वाला जो कैंडिडेट है उनका भी 282 है। तो ये इनको फिर ईबीसी कोटा में क्यों दिया गया है मेरिट लिस्ट? इनका तो जो है मतलब अनरिजर्व्ड के ऊपर रहना चाहिए था, मतलब नीचे रहना चाहिए था। मतलब इनका जो ईबीसी में कोटा में ना होकर के इनका अनरिजर्व्ड में इनको कैटेगरी लेना चाहिए था। तब तो जो कोटा रहता है ईबीसी का या फिर ओबीसी का या फिर जो है आपका एसटी एससी का वो खाली रहेगा। जब ये कैंडिडेट ईबीसी का हो करके जब इतना नंबर ले ही आ पा रहा है जो कि जनरल, तो उसका जनरल का सीट उसमें अलॉटमेंट करना चाहिए था, ईबीसी कोटा में क्यों किया गया? ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि ये बस कैटेगरी यहाँ दिखाया जा रहा हो, ये भी एक संभावना हो सकता है, और मेरिट लिस्ट क्योंकि स्टेट का बनाया जा रहा है इस वजह से यहाँ पे उनका कैटेगरी शो कर दिया गया हो। बट अगर ये चीज का वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा जो भी 2016 के जो कैंडिडेट्स थे कि क्या ये EVC1 कैटेगरी का ये जो कैंडिडेट ने जो अपना कैटेगरी डाला है इनका चयन किस में हुआ, आखिर इनका चयन अनरिजर्व्ड में हुआ या नहीं हुआ। मैं यही सी बात का यहाँ कहना चाह रहा हूँ, इनका जो है अनरिजर्व्ड में हुआ या मतलब जनरल कैटेगरी में हुआ या फिर इनका ईबीसी में ही किया गया। अगर ईबीसी में किया गया तब तो ये गड़बड़ बात है, और अगर जनरल कैटेगरी में किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो मुझे कमियां दिखी और आउटसाइड कैंडिडेट्स यहाँ पे भर भर के जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। चलिए, तो ये हो गया। अब बात कर लें कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखा दूं। देखिए, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का मामला अगली सुनवाई अब 26 तारीख को होने वाली है, और 133 अलग अलग याचिका जो दायर की गई उसमें क्या क्या है देखिए। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नंदलाल ठाकुर और बाकी ये जो नाम दिए गए हैं की ओर से लगभग 133 अलग अलग याचिका दायर की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2016 में 26 विषयों के लिए राज्य के हाई स्कूलों में 17,572 पदों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जिला मेरिट के बदले स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर शेष रिक्त सभी पदों पर नियुक्तियों का आदेश दे दिया। ठीक है, उसके बाद है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापित पदों में लगभग 4,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया ओवरऑल मोटा मोटी चीजें। अब यहाँ पे पूरा विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, दिया गया है झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा 2016 को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सशरीर जो है उन्हें क्या किया गया, उपस्थित होने के लिए कहा गया था, और वो उपस्थित भी हुए और स्पष्टीकरण भी अपना उन्होंने दिया। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। अदालत ने अध्यक्ष के स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर रख लिया और वहां प्रार्थियों की ओर से यह बताया गया कि स्टेट मेरिट लिस्ट में कई त्रुटियां हैं। इससे पता चल ही नहीं पा रहा है कि किस अभ्यर्थी का चयन हुआ और कट ऑफ मार्क्स कितना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ मार्क्स वगैरह और जो है कितना लड़का का किस अथी पे हुआ है, कितना लड़का का हुआ है, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है ना, ये मेरिट लिस्ट सभी कैंडिडेट्स का निकाल दिया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे ही जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे इस एग्जाम में सभी का निकाल दिया गया है। अब इसमें से किनका किनका हुआ है नहीं हुआ तो पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप दिखाएंगे तो देखिए सभी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे बढ़ेंगे तो टोटल देखिए कितना यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। तो ये जैसे कि देखिएगा तो हिस्ट्री और सिविक्स में देखिए यहाँ पे जो है कितने अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए थे एग्जाम में, थोड़ा सा ऊपर करें तो 17,000 के आसपास यहाँ पे जो है लिस्ट में नाम है। ठीक है, 17,000 के आसपास लिस्ट में नाम है। तो ऐसे में यही बात बोला जा रहा है कि किनका हुआ नहीं हुआ, कितने मार्क्स पे हुआ, कट ऑफ वगैरह कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दोनों पक्ष की जो है दलील सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को स्टेट मेरिट लिस्ट से संबंधित आपत्तियों का शपथ पत्र 18 सितंबर तक दायर करने का निर्देश दिया। बोला गया है कोर्ट के द्वारा जो प्रार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो 18 तक जो भी शिकायत है उसका शपथ पत्र में यहाँ कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। फिर प्रार्थियों के शपथ पत्र पर जेएसएससी को 24 सितंबर तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। जो भी शिकायत करेंगे, कौन
आपका जो प्रार्थी हैं 18 सितंबर तक, तो 24 सितंबर तक फिर उसका जेएसएससी जवाब देगी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पिछली कई सुनवाई में स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन आयोग ने उसे जारी नहीं किया। अब अदालत सख्त हुई तो 3 घंटे के अंदर आयोग ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी। देखिए ये बात, कोर्ट ने भी ये चीज को एक्सेप्ट किया यहाँ पे, और क्यों कोर्ट को खुद इस बात को जो है पता चला, मतलब कि उन्होंने भी देखा कि जिस तरह से जब कोर्ट सख्त हुआ और स्वयं पेश होने के लिए कहा जो सचिव को, तो फिर जो है 3 घंटे के अंदर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जेएसएससी इन चीजों को जानबूझ के करती है, सब कुछ उनके पास डाटा सब कुछ रहता है इस, और फिर भी वो जो है मेरिट और बाकी चीजें जो है मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहती है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आप लोग खुद समझ सकते हैं, विस्तार रूप से क्या बताना, ठीक है, आप लोगों को इतना ज्ञान होगा ही क्यों ऐसा करती है। ठीक है, जब पूरा लात लगता है एक तरह से दिया जाता है, उसके बाद फिर जो है आनन फानन में कार्य होता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट पहले ही जारी की जानी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पैरवी की। महाअधिवक्ता के अदालत को बताया कि आयोग की मंशा कुछ भी छिपाने की नहीं, और यहाँ बोला गया कि आयोग जेएसएससी ऐसा कुछ नहीं कि छिपाना चाहता। भाई छिपाना चाहते, देख क्यों नहीं रहे थे, इतना परेशान करने जब अदालत के पास लड़के जा रहे 133 जाके याचिका दायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये है स्थिति बन चुका है झारखंड जेएसएससी का। 101 ही भर्ती है, देखिए 26,000 पदों की जो है 2016 की भर्ती है, और अभी तक केस मामला 2024 में चल रहा है। 133 जो है, सोचिए 133 याचिका दायर की गए हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर के लड़के जो है यहाँ पे रिट फाइल किए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन चुका है झारखंड में, एक वैकेंसी के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को। ठीक है, और सिर्फ ये भर्ती की बात हम नहीं कर लें, आपकी जो है बहुत सारी सभी भर्ती में लगभग कुछ ना कुछ जो है पेच आप लोग देख लीजिएगा। पीजीटी भर्ती 2023 वाली जो है पीजीटी भर्ती जो कि अभी चल ही रहा है, उसमें सीबीआई तक की जांच की मांग हो रही है, उसका भी केस चल रहा है। मतलब कोई भी वैकेंसी स्पष्ट नहीं, क्यों? सिर्फ इस आयोग जो है इसके कारण, ये जो चयन आयोग है, बस यहाँ पे जो है इतना बड़ा बड़ा गेम हो रहा है, इन्हीं चीज़ों के कारण जो है इतनी गड़बड़ियाँ देखने को सामने मिल रही है। चलिए आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं, और जो भी अपडेट्स होता है आपको टाइमली बेसिस पे, जेएसएससी का डेली बेसिस पे आपको पहुंचा दिया जाता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस जिला से वीडियो देख रहे हैं या किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। आप लोग क्या राय रखते हैं, क्या समझ में आप लोगों को आया, इन चीज़ों से क्या आप लोग निष्कर्ष निकालते हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।